हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या। तो मेरा जो प्रीवियस टॉपिक था वो एडजेक्टिव्स के ऊपर ही था। कल जो वीडियो आया था उसमें एडजेक्टिव्स के अंदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स था। आज एडजेक्टिव्स के अंदर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है। इसमें सबसे पहले इसे समझने के लिए मैंने यहाँ 3 सेंटेंसेस लिखा है। पहला सेंटेंस है मेरा, हरीश इज़ अ टॉल बॉय। हरीश टॉल बॉय है। जस्ट अंडरलाइन द वर्ड टॉल। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज जोसेफ इज टॉलर देन हरीश। जोसेफ क्या है? टॉलर है हरीश से। सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। पहला सेंटेंस मैंने लिखा हरीश इज़ ए टॉल बॉय। हरीश एक टॉल बॉय है। दूसरा सेंटेंस में जोसेफ इज़ टॉलर देन हरीश। जोसेफ हरीश से भी लंबा है। यहाँ 2 लड़कों की बात कही गई है। सेंटेंस नंबर 3 में कृष्णा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ द ऑल द बॉयज़। कृष्णा जो है वो टॉलेस्ट है सभी लड़कों से। तो इन सेंटेंस फर्स्ट, टॉल इज़ यूज टू डिस्क्राइब ओनली वन पर्सन। यहाँ टॉल एक प्रकार का एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है। टॉल का यूज़ किया गया है सिर्फ एक पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए। एक्चुअली आई मीन टू से डेट हरीश को डिस्क्राइब करने के लिए। सो एडजेक्टिव टॉल इज सेड टू बी इन पॉजिटिव डिग्री। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम समझे तो हमें यही समझ में आ रहा है यहाँ कि जब हमारा तुलना किसी से भी ना किया गया हो, जब सिर्फ एक ही व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब किया गया हो, हमें किसी से ना कंपेयर किया गया हो, ना किसी को दिखा के कोई इंगित किया गया हो, तो उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर रखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, हरीश इज़ ए टॉल बॉय। सिर्फ हरीश के बारे में ही बात किया गया है, ना उसका किसी लड़के से कोई कंपैरिजन है, ना क्लास के लड़के से, ना उसके फ्रेंड से, किसी से नहीं। सिंपल सा लिख दिया गया है कि हरीश एक टॉल बॉय है। तो अगर वर्ड टॉल, TALL टॉल, जो एडजेक्टिव का फॉर्म है वो सिंपल फॉर्म में रहे, दैट मीन्स जो उसका मेन फॉर्म है उसी फॉर्म में रहे, तो वो एडजेक्टिव्स का वो सेंटेंस कहलाता है पॉजिटिव डिग्री में। नेक्स्ट, टॉलर इज़ यूज्ड। यहाँ हम लोगों ने देखा कि 2 व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है। जोसेफ इज़ टॉलर देन हरीश। जोसेफ किससे टॉलर है? हरीश से। यहाँ हरीश छोटा पड़ गया क्योंकि उससे भी टॉलर कोई आ गया है, उससे भी टॉल। वो कौन है? जोसेफ। तो टॉलर इज़ यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यहाँ टॉलर कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जा रहा है, तुलना के लिए, कंपेयर के लिए। सो टॉलर इज़ कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री। इसलिए टॉलर को हम कंपैरेटिव डिग्री ऑफ टॉल कहते हैं। फर्स्ट में जो पॉजिटिव डिग्री था उसमें हमने देखा कि उसमें कोई तुलना नहीं होती है, और नेक्स्ट जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ सिर्फ एक लड़के से यहाँ तुलना हो रही है। और लास्ट जो हमारा है उसमें ऑल द बॉयज़, कृष्णा इज़ द टॉलेस्ट ऑफ 3 बॉयज़। यहाँ ऑल द बॉयज़ मैंने नहीं लिखा है, यहाँ 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच अगर तुलना होती है तो उसे हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, उसे हम सुपरलेटिव डिग्री के अंदर रखते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु से ही तुलना की जाती है, और पॉजिटिव डिग्री में हम तुलना नहीं करते, वहाँ कंपेयर नहीं करते, यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति या एक वस्तु से कंपेयर करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में जैसे हम किसी क्लास के एक बॉय को बोल दिए कि वो क्लास में सबसे तेज है, तो यहाँ सभी लड़कों से यहाँ तुलना की जाती है सुपरलेटिव डिग्री में। नाउ अगेन रिविज़न। यहाँ देखिए, द हाइट ऑफ ऑल द 3 बॉयज़ इज़ कंपेयर्ड। यहाँ तीनों लड़कों के हाइट को कंपेयर किया गया है। देन द वर्ड टॉलेस्ट इज़ यूज्ड। तब द वर्ड जो है टॉलेस्ट यूज़ किया गया है।
एंड इट इज़ कॉल्ड सुपरलेटिव डिग्री। और इस वर्ड को क्या कहेंगे हम लोग? सुपरलेटिव डिग्री। अगेन रिविज़न, अगर हमारी तुलना यहाँ हरीश की तुलना किसी से नहीं की गई है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री के अंदर। नेक्स्ट, हरीश का तुलना सिर्फ एक लड़के से किया गया है तो ये हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। और हरीश का तुलना दो या दो से अधिक, टू और मोर से अगर किया जाता है तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर? पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री। अब डिग्री को फॉर्म करने के लिए, डिग्री को बनाने के लिए भी कुछ रूल्स है, कुछ वेज है। तो चलिए एक एक करके चलते हैं। हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, बहुत सारे वेज हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब हम वन बाय वन उस रूल्स को पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टू रीड वेज टू चेंजिंग डिग्री। किस तरह से और वैसे ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू सुपरलेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा चेंज कर सकते हैं। हमारा पहला रूल और पहला वे है बाय एडिंग ER और EST। वेरी सिंपल, वेरी इजी, टू द पॉजिटिव डिग्री। ये देखिए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अगर हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में अगर हमें पॉजिटिव टू कंपैरेटिव बनाना है तो सीधा सीधी ER ऐड कर देना है, और अगर पॉजिटिव टू सुपरलेटिव बनाना है तो EST ऐड कर देना है। तो हमारा कंपैरेटिव डिग्री भी बन जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री भी। फॉर एग्जांपल, डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, लो, लोअर, लोएस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका हम ER और EST ऐड करके पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बना सकते हैं। हाई, हायर, हाईएस्ट, सुपर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। अनकाउंटेबल वर्ड्स है वैसे, लेकिन ये सिर्फ रूल 1 ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे रूल हैं जिनमें हम चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ पहला रूल है जिसमें ER और EST लगा के हम डिग्री को चेंज कर सकते हैं। नाउ टर्न टू आवर सेकेंड रूल। आवर रूल नंबर सेकेंड इज when the adjective ends in E, just confirm, when the adjective ends in E, then by adding R और ST, कौन सा वर्ड ऐड करना है? ध्यान में ये रखना है, अगर कोई एडजेक्टिव E में एंड हो, देखिए यहाँ मैंने जितना एग्जाम्पल लिखा है सबके लास्ट में E है, तो वहाँ आँख बंद करके कंपैरेटिव डिग्री में R ऐड कर देना है और सुपरलेटिव डिग्री में ST ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, एबल, एबलर एंड एबलेस्ट, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, क्लोज, क्लोजर, क्लोजेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। अगेन रिविज़न, रूल नंबर सेकेंड हमारा है कि अगर कोई एडजेक्टिव्स के एंड में वो लेटर एंड होता हो E वर्ड से तो उसके कंपैरेटिव डिग्री में R ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ST ऐड करते हैं। नाउ टर्न टू द रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर 3 है हमारा, इन केस ऑफ सम एडजेक्टिव्स द लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर इज डबल्ड while adding ER और EST। जब हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनाते हैं तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव है, कुछ ऐसे केसेस हैं हमारे सामने जो डबल हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिग, बिग में डबल G हो जाता है, बिगर, और डबल G बिगेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट, यहाँ भी डबल T, यहाँ भी डबल T। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। थिन, थिनर, थिनेस्ट, जिसमें जैसे ही हम उसको पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में करते हैं और उसमें ER
और EST ऐड करते हैं तो उसका जो एंड लेटर होता है वो डबल हो जाता है। G से डबल G, T से डबल T, यहाँ भी T से डबल T। तो रूल नंबर 3 में हमने यही पढ़ा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव करने के लिए वर्ड डबल हो जाता है। नाउ टर्न टू आवर रूल नंबर 4। आवर रूल नंबर 4 इज व्हेन एन एडजेक्टिव्स एंड्स इन Y। जब कोई एडजेक्टिव्स एंड्स करता है Y में, देन Y इज चेंज्ड टू I। फर्स्ट में हमें ये देखना है, अगर कोई एडजेक्टिव Y में, स्टेप बाय स्टेप समझिए तब ज़्यादा इजी होगा। अगर Y में कोई एडजेक्टिव एंड करता है, देन Y इज चेंज टू I, देन एडिंग ER एंड EST। सिंपल है, उसी वे को, जिस वे को मैं बोल रही हूँ उसी को यहाँ बस लिख दिया है। अगर कोई एडजेक्टिव Y में एंड करता है तो ये Y हट जाता है और Y के जगह मान लीजिए यहाँ बिजी था, बिजी, तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लाते हैं पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को तो ये Y हट जाएगा, Y के जगह I लग जाएगा और ER लग जाएगा। जिस तरह एज़ यूजुअल लगता है कंपैरेटिव डिग्री में, उसी तरह सुपरलेटिव डिग्री में Y के जगह I लग जाएगा और EST लगेगा। बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, लेज़ी, लेजियर, लेजिएस्ट, टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो Y में एंड करते हैं। उसको अगर हम चेंज करना चाहें तो हम इसी ट्रिक और इसी फॉर्मूले से चेंज कर सकते हैं। Our rule number 5 is some adjectives add more and most। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा कि पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव करने के लिए ER EST, I आ रहा है तो हटा के ER EST, Y आ रहा है हटा के ER EST, ये कुछ अलग है। अभी हम लोग 2 और पढ़ेंगे, 5 and 6 लास्ट है हमारा। ये दोनों कुछ अलग हट के है वो सबसे, अभी तक रिपीटेशन ही चल रहा था। इसमें क्या पढ़ना है कि जब हम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव करेंगे तो MORE मोर ऐड हो जाएगा और पॉजिटिव टू सुपरलेटिव करेंगे तो MOST मोस्ट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल को कभी आप लोगों ने नहीं सुना होगा ब्यूटीफुलर और ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा वर्ड्स कहीं सुना है? ऐसा नहीं होता है। इसको जब हम चेंज करेंगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में तो वहाँ लग जाता है मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह फेमस का फेमस और फेमसेस्ट इस तरह नहीं होता है। फेमस का होता है मोर फेमस, मोस्ट फेमस, पॉपुलर, मोर पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर। तो फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसमें ER और EST हम लगा के उसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कंपैरेटिव सुपरलेटिव नहीं बना सकते। उसमें हमें मोर और मोस्ट लगा के ही हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आवर रूल नंबर 6। इससे पहले हमने रूल नंबर 5 में ये पढ़ा कि वहाँ ER और EST नहीं लगेगा, वहाँ मोर और मोस्ट लगेगा। देन रूल नंबर 6 आता है, ये इससे भी उससे भी एक कदम आगे है। इसमें क्या बोला गया है कि सम एडजेक्टिव्स हैव इर्रेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें इर्रेगुलर फॉर्म होते हैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री का, विच आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ न्यू वर्ड, जो बनते हैं जो अगर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में आते हैं तो वो एक नया ही वर्ड, उसमें पॉजिटिव का कुछ भी अंश नज़र नहीं आता है, कुछ भी पार्ट, एक नया वर्ड डाल दिया जाता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अब नया वर्ड किस तरह का, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है गुड। गुड का ना गुडर होता है ना गुडेस्ट होता है और ना ही मोर गुड और मोस्ट गुड होता है। इसका कुछ अलग ही न्यू वर्ड, एक न्यू वर्ड होता है बेटर, बेस्ट। उसी तरह बैड का भी होता है वर्स, वर्स्ट।
मच का मोर मोस्ट, लिटिल का लेस लिस्ट। तो कुछ ऐसे वर्ड है जो अपने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में जब आते हैं एक न्यू वर्ड बन के जाते हैं। उस वर्ड का कोई भी अंश इसमें नहीं हो सकता है। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी 5 रूल्स पढ़े उसमें कुछ होते थे, जैसे हॉट का होता था हॉटर, वो वर्ड आता था इसमें कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, हॉटर हॉटेस्ट ऐसा होता था। बट रूल नंबर 6 में वो वर्ड अभी यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, ना कंपैरेटिव में ना सुपरलेटिव में। यहाँ बिल्कुल ही एक नया वर्ड रहेगा। जिस तरह गुड का बेटर, इसमें गुडर और गुडेस्ट नहीं हो सकता, ना ही मोर गुड और मोस्ट गुड हो सकता है। ये रूल है, रूल नंबर 6। अभी तक आई होप मैंने जितने भी रूल्स पढ़ाए हैं सारे क्लियर हुए होंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंदर, एंड हाउ टू चेंज पॉजिटिव टू कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। So please, if you have any problem, please comment in my comment box and like, share, subscribe my video.